हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, यूजीसी नेट, सीटेट, यूपी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि के सिद्धांतों को मूल रूप से कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि के सिद्धांतों को किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए कारकी सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, किस सिद्धांत में कारकों को आपस में मिलाकर व्यक्ति की बुद्धि की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए कारकी सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कारकी सिद्धांत। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है एक तत्व सिद्धांत, जिसे यूनिटरी और मोनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी टर्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की व्याख्या अन्य किस मनोवैज्ञानिक ने की है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि अपने में एक इकाई कारक शक्ति अथवा ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। किसका कथन है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी टर्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिने। क्वेश्चन नंबर 7, किस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वह किसी भी कार्य को दक्षता के साथ कर सकता है? ऑप्शन ए एक सत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी असत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी संसत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक सत्तात्मक सिद्धांत, जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वैज्ञानिक न्यूटन अपनी बुद्धि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में ना करके साहित्य के क्षेत्र में करते तो वह एक अच्छे साहित्यकार होते। किसने कहा है? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी कैटल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 9, बिने किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10, बिने के सिद्धांत का किस मनोवैज्ञानिक ने समर्थन किया? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी स्टर्न, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, जॉनसन ने बुद्धि को कैसी इकाई माना है? ऑप्शन ए एक अखंड इकाई, ऑप्शन बी एक अविभाज्य इकाई, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं? ऑप्शन ए एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन बी द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन सी तीन कारक सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक कारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए बुद्धि एक शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है,
ऑप्शन बी बुद्धि समस्त मनुष्यों पर एक छत्र शासन करती है। ऑप्शन सी अन्य सभी मानसिक योग्यता बुद्धि के अधीन है। ऑप्शन डी बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है। ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 किसका कथन है बुद्धि एक शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है, यह सभी मनुष्यों पर एक छत्र शासन करती है। ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी टर्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉनसन। अब हम बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों में दूसरा प्रमुख सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है, से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी टर्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 16 स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1904। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1904। क्वेश्चन नंबर 17 स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि कितनी शक्तियों का योग है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 18 स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 19 जी कारक पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी पूर्व अनुभूति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में किस कारक को जन्मजात कारक माना गया है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 21 असत्य कथन का चयन करिए। ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा अनिश्चित होती है, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होती है, ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों में जी कारक की मात्रा असमान होती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा अनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सी योग्यता व्यक्ति को उसी कार्य में सहायता करती है जिसके लिए वह होती है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस कारक। क्वेश्चन नंबर 23 एस कारक सिद्धांत का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए केवल परिवर्तनशील, ऑप्शन बी केवल स्थिर, ऑप्शन सी स्थिर व परिवर्तनशील दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 24 स्पीयरमैन के अनुसार किसी व्यक्ति में एक कार्य के लिए किस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए किस कारक की मात्रा कम हो सकती है? ऑप्शन ए जी कारक एस कारक, ऑप्शन बी एस कारक जी कारक, ऑप्शन सी जी कारक जी कारक, ऑप्शन डी एस कारक एस कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एस कारक एस कारक। क्वेश्चन नंबर 25 एस कारक पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी पूर्व अनुभूति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26
प्रशिक्षण देकर हम किसी खास मानसिक कार्य के लिए आवश्यक किस कारक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस कारक। क्वेश्चन नंबर 27, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति में कोई ऐसी मानसिक ऊर्जा या शक्ति होती है जो व्यक्ति को भिन्न भिन्न परीक्षण में समान रूप से मदद कर रही है। किसका कथन है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी टर्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 28, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक तथा एस कारक की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए जी फैक्टर 1 एंड एस फैक्टर मैनी, ऑप्शन बी जी फैक्टर 1 एंड एस फैक्टर 1, ऑप्शन सी जी फैक्टर मैनी एंड एस फैक्टर मैनी, ऑप्शन डी जी फैक्टर मैनी एंड एस फैक्टर 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी फैक्टर 1 एंड एस फैक्टर मैनी। क्वेश्चन नंबर 29, स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक कार्य में कौन कौन से कारक सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी जी कारक व एस कारक दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, स्पीयरमैन के सिद्धांत में किस कारक को सबसे अधिक महत्व दी गई है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 31, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक के कम होने से व्यक्ति का कोई बौद्धिक कार्य करने में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 32, स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत के अन्य कौन से नाम हैं? ऑप्शन ए द्वियोग्यता सिद्धांत, ऑप्शन बी द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन सी जी कारक सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, जी कारक का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए परिवर्तनशील, ऑप्शन बी अपरिवर्तनशील, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपरिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 34, स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति में जन्मजात होता है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 35, स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति में अर्जित होता है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस कारक। क्वेश्चन नंबर 36, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस कारक। क्वेश्चन नंबर 37, द्विकारक सिद्धांत का कौन सा कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में पाया जाता है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 38, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है परंतु निश्चित होती है? ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 39, स्पीयरमैन के अनुसार किसी व्यक्ति में वह कौन सा कारक है जो जितना ही अधिक होगा वह उतना ही अधिक सफल होगा। ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 40, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी कारक। क्वेश्चन नंबर 41, स्पीयरमैन के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति में एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है। ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस कारक। क्वेश्चन नंबर 42, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस कारक। क्वेश्चन नंबर 43, स्पीयरमैन के अनुसार किसी विशेष या कला को सीखने के लिए किन कारकों का होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, स्पीयर ने जी कारक व एस कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किस सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए माध्य विचलन, ऑप्शन बी मानक विचलन, ऑप्शन सी सहसंबंध विधि, ऑप्शन डी प्रतिगमन विश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सहसंबंध विधि। क्वेश्चन नंबर 45, स्पीयरमैन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 46, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए वंशानुगत, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी वंशानुगत एवं पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वंशानुगत। क्वेश्चन नंबर 47, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार नृत्य, संगीत, हस्तकला आदि कार्यों के लिए किस कारक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस कारक। क्वेश्चन नंबर 48, द्विकारक सिद्धांत कौन सा कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए जी कारक, ऑप्शन बी एस कारक, ऑप्शन सी जी कारक व एस कारक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस कारक।